कहानी की शुरुआत 19वीं सदी के इंग्लैंड से होती है, जहां बर्मिंघम शहर में एक साधारण सा नौजवान जॉन कैडबरी अपने छोटे से स्टोर में कुछ नया करने की कोशिश में लगा हुआ था। जॉन का बैकग्राउंड कोई बिजनेस टाइकून का नहीं था। वो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने का जुनून था। उस समय इंग्लैंड में शराब का बहुत चलन था और इससे समाज में कई बुराइयां फैल रही थीं। जॉन को लगा कि अगर लोगों को शराब का कोई बेहतर और स्वस्थ विकल्प मिल जाए तो शायद समाज पर इसका अच्छा असर हो सके। इसी विचार के साथ उसने अपने स्टोर में चाय, कॉफी और कोकोआ से बने हॉट ड्रिंक्स बेचना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे, एक छोटी सी दुकान और एक साधारण सा लड़का, ये दोनों कैसे दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट ब्रांड की शुरुआत कर सकते हैं? असल में जॉन कैडबरी का सफर आसान नहीं था। उन्होंने जिस समय कोकोआ बेचना शुरू किया था, उस वक्त लोगों को कोकोआ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जॉन ने बहुत मेहनत की और लोगों को कोकोआ के फायदों के बारे में बताने के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके लिए वो खुद अपनी दुकान पर खड़े होकर ग्राहकों से बात करते थे और उन्हें कोकोआ से बने हॉट चॉकलेट का स्वाद चखाते थे। शुरुआती दिनों में बहुत सारे लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उस समय शराब और अन्य पारंपरिक पेय पदार्थ ज्यादा लोकप्रिय थे। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे अपने उत्पादों की क्वालिटी को और बेहतर बनाया और ग्राहकों के साथ एक अच्छा संबंध कायम किया। धीरे धीरे उनका हॉट चॉकलेट प्रसिद्ध होने लगा और लोग उनकी दुकान पर चाय, कॉफी और खास तौर पर हॉट चॉकलेट के लिए आने लगे। जॉन की मेहनत और लगन रंग लाने लगी थी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने इस छोटे से कारोबार को बड़ा करने का सपना देखा। उनका सपना था कि वो सिर्फ एक दुकान तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी चॉकलेट और कोकोआ प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में फैलाएं। इस सफर में उनके दो बेटे रिचर्ड और जॉर्ज ने उनका साथ दिया। दोनों भाई अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगे और कंपनी को एक नई दिशा देने की ठानी। 1879 में कैडबरी परिवार ने बर्मिंघम के बाहर बॉर्नविल नाम की जगह पर अपनी पहली फैक्ट्री खोली। बॉर्नविल फैक्ट्री सिर्फ एक उत्पादन केंद्र नहीं थी, बल्कि ये एक नई सोच का परिणाम थी। रिचर्ड और जॉर्ज ने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर जीवन और काम करने की स्थिति उपलब्ध कराई। उन्होंने कर्मचारियों के लिए साफ सुथरे घर, स्कूल और खेलने के मैदान जैसी सुविधाएं दी। ये उस समय के लिए बेहद अनोखी बात थी, क्योंकि अन्य फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। कैडबरी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं, तो वो भी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बॉर्नविल की सफलता के बाद कैडबरी ब्रांड धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 1905 में कैडबरी डेयरी मिल्क लॉन्च किया गया। यह प्रोडक्ट बाकी सभी चॉकलेट से अलग था। इसमें भरपूर मात्रा में दूध का इस्तेमाल किया गया, जो उस वक्त की बाकी चॉकलेट्स से इसे बिल्कुल अलग बनाता था। कैडबरी डेयरी मिल्क की क्रीमी टेक्सचर और मिठास ने लोगों का दिल जीत लिया। खासकर बच्चों और युवाओं में यह चॉकलेट तुरंत पॉपुलर हो गई। इसने चॉकलेट इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला दी और कैडबरी को चॉकलेट की दुनिया का लीडर बना दिया। अब बात करते हैं इस चॉकलेट के भारत और पाकिस्तान में आने की। 1948 में कैडबरी ने भारत में अपनी एंट्री की। उस समय भारतीय बाजार में मिठाइयों का ही चलन था और चॉकलेट को बहुत कम लोग जानते थे। कैडबरी ने भारतीय बाजार में घुसपैठ करने के लिए एक खास रणनीति बनाई। उन्होंने धीरे धीरे भारतीय त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अपनी चॉकलेट्स को प्रमोट किया। जब राखी, दिवाली या किसी अन्य मौके पर मिठाइयों का चलन था, कैडबरी ने लोगों को चॉकलेट के रूप में एक नया ऑप्शन दिया। शुरुआत में लोगों को यह बदलाव समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कैडबरी डेयरी मिल्क का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। कंपनी ने अपने विज्ञापनों के जरिए भारतीय परिवारों के दिलों में जगह बनाई। कभी भी, कहीं भी डेयरी मिल्क और कुछ मीठा हो जाए जैसे स्लोगन्स ने चॉकलेट को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक इमोशन बना दिया।
आज भारत में कैडबरी डेयरी मिल्क सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, बल्कि हर खास मौके पर मिठास फैलाने का जरिया बन चुकी है। पाकिस्तान में भी कैडबरी का सफर कुछ इसी तरह का रहा। वहां भी पारंपरिक मिठाइयों का ही बोलबाला था। लेकिन जब कैडबरी ने अपने विज्ञापनों के जरिए चॉकलेट को एक स्टाइलिश और मॉडर्न ऑप्शन के रूप में पेश किया, तो युवाओं ने इसे हाथों हाथ लिया। पाकिस्तान के बाजार में कैडबरी ने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई और आज वहां के सबसे लोकप्रिय चॉकलेट ब्रांड्स में से एक है। लेकिन कैडबरी का सफर सिर्फ सफलता की कहानियों से भरा हुआ नहीं है। 2003 में भारत में कंपनी को एक बड़े स्कैंडल का सामना करना पड़ा, जब महाराष्ट्र में कुछ दुकानदारों ने कैडबरी चॉकलेट्स में कीड़े मिलने की शिकायत की। इस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और कंपनी की इमेज को भारी नुकसान पहुंचा। लोग कैडबरी प्रोडक्ट से दूरी बनाने लगे। उस वक्त कंपनी की साख पर गहरा असर पड़ा और ऐसा लगा कि भारत में कैडबरी का सफर अब खत्म हो जाएगा। लेकिन कैडबरी ने इस चुनौती को भी एक मौके की तरह देखा। कंपनी ने तुरंत कदम उठाए और अपनी चॉकलेट्स की पैकेजिंग को पूरी तरह से बदल दिया। इसके साथ ही कैडबरी ने अमिताभ बच्चन जैसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर को अपने साथ जोड़ा, जिन्होंने लोगों का भरोसा वापस जीतने में मदद की। अमिताभ बच्चन ने कैडबरी के विज्ञापनों में आकर लोगों को भरोसा दिलाया कि कैडबरी चॉकलेट अब और भी सुरक्षित और स्वादिष्ट है। यह स्ट्रैटेजी काम कर गई और कैडबरी ने अपनी खोई हुई साख को वापस पा लिया। बादी का की वापस की थी। आज कैडबरी डेयरी मिल्क सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सबसे पसंदीदा चॉकलेट्स में से एक है। इसकी मिठास और क्रीमी टेक्सचर ने इसे हर उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। चाहे बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, सभी के दिलों में कैडबरी का खास स्थान है। कैडबरी की इस सफलता की कहानी बताती है कि मेहनत, सही रणनीति और ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।